टॉपिक है मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट और मॉडिफाइड एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझिएगा। देखिए बेटा, सबसे पहले ये बताओ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या होता था। इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ कहता है कि किसी क्लोज सर्किट के लिए, किसी भी क्लोज सर्किट के लिए, क्लोज सर्किट किसे कहते हैं? जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो। ओपन सर्किट जिसमें करंट फ्लो ना हो रहा हो, क्लोज सर्किट जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो। किसी भी क्लोज सर्किट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन म्यू नॉट टाइम्स होता है किसका? करंट। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ कहता है कि फॉर एनी क्लोज सर्किट लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ठीक है, ये था एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। अगर हम इसे अप्लाई करें एक कैपेसिटर की, तो देखिए कैपेसिटर में एक प्लस की प्लेट होती है और एक माइनस की। सभी लोग जानते हैं ये बात। कैपेसिटर में एक प्लस की प्लेट होती है और एक माइनस। इन्हें कनेक्ट किया होता है एक सोर्स से। यहां से फ्लो होता है करंट। मुझे ये बताइए, करंट यहां से चला, कहां पहुंचा? पॉजिटिव प्लेट पर। और यहां से कहां आ गया? वापस आ गया। बीच में करंट है या नहीं? दोनों प्लेट्स के बीच में करंट है या नहीं? तो नॉर्मली करंट नहीं है, क्योंकि ये प्लेट अलग है, ये अलग है। अगर इनके बीच में करंट नहीं है तो फिर एम्पियर सर्क्यूटल लॉ कैपेसिटर के लिए एप्लीकेबल नहीं। इतनी बात आपकी समझ में आई? प्रॉब्लम क्या है? कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में देयर इज नो करंट, so ampere circuital law is not applicable for कैपेसिटर। ठीक, अब आए मैक्सवेल। मैक्सवेल ने बताया
कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में भी करंट है। क्यों है, कैसे है, अभी डिस्कस करेंगे। मैक्सवेल ने कहा कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स याद है आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल ई ए कॉस थीटा होता था। प्लस की प्लेट और माइनस की प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फ्लक्स होगा प्लस से माइनस की। मैक्सवेल ने बताया कि प्लेट्स के बीच में फ्लक्स कंटिन्यूअसली चेंज होता है, फ्लक्स कंटिन्यूअसली चेंज होता है और फ्लक्स के चेंज होने से एक नया करंट डेवलप होता है जिसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। कैसे डेवलप होता है अभी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल प्लेट्स के बीच में करंट है, ये किसने बताया, उसका नाम क्या है, किस वजह से डेवलप हो रहा है, चेंज इन फ्लक्स की वजह से। ठीक, उस करंट को नाम दिया गया आई डी, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जो बाहर फ्लो हो रहा था उसे नाम दे दिया आई सी, ठीक, कन्वेंशनल करंट। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट, ये कन्वेंशनल करंट। तो इस सर्किट में टोटल करंट कितना हो गया, आईसी प्लस आई डी। तो मॉडिफाइड एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या होगा, इक्वल म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आईसी प्लस, इसे कहते हैं मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट या मॉडिफाई एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। फिर से सुनिए ध्यान से। लाइन इंटीग्रेशन फॉर एनी क्लोज सर्किट, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। ये किसने बताया, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। अब हमने एप्लीकेबल किया कहां, कैपेसिटर। प्रॉब्लम क्या आई, देयर इज नो करंट बिटवीन प्लेट्स, सो दिस circuital law is not applicable. But according to Maxwell, there is a current between the plates of a capacitor, which is called displacement current. It develops due to change in electric flux. See, so the net current in the circuit is IC plus ID. So new modify ampere circuital law is integration B dot dl equal mu naught times of IC plus I. यहां तक आपकी समझ में आ गया हो। अब हम चर्चा करेंगे आईडी पे कि डिस्प्लेसमेंट करंट आया कहां से। तो प्लेट्स के बीच में क्या डेवलप हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई, किसकी वजह से, फ्लक्स की वजह से। फ्लक्स कहां से कहां डेवलप हुआ, पॉजिटिव टू नेगेटिव। एक सेकेंड,
सही। देखिए बेटा, फ्लक्स का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? पाई इक्वल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इसे t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा? पाई क्या हो जाएगा? डी फाई अपॉन डी टी, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या हो जाएगा? डी क्यू बाय डी टी। इतना समझ में आया? क्या ये इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला है? आई इक्वल क्या होता है? डी क्यू बाय डी टी, चार्ज अपॉन टाइम। तो डी फाई ओवर डी टी इक्वल क्या बन गया? इस आई को क्या कहा गया? आईडी, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो कुल मिला के आईडी क्या आ जाएगा? आईडी कितना आ गया हमारे पास? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ओवर डी। ठीक, ये वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी यहां। तो क्या बन के आएगा? मॉडिफाइड एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, बी डॉट डी एल म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई सी प्लस क्या? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ओवर डी। ये है मॉडिफाइड एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। किसकी वैल्यू रखने के बाद? डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू रखने के बाद। ठीक, नोट कर लीजिए इसे। आईडी कहां से आया ये नोट कर लीजिए। इंटीग्रेशन के साइन में ये जो गोला बना है ये बताता है क्लोज पाथ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ हमेशा क्लोज पाथ में